ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 17/11/68। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। और पहले ही वाक्य में ये बात रोज याद दिलाते हैं, क्या कि समझाने वाला भी रूहानी है। गलती से कोई ये न समझ ले कि बेहद का मनुष्य सृष्टि का बाप समझाने वाला है, क्योंकि बेहद के बाप तो दोनों हैं। उनमें एक है जिस्मानी और एक है रूहानी। तो समझाने वाला कौन है? रूहानी बाप है। और किसको समझाते हैं? जो देह अभिमान में बैठे हैं उनको नहीं समझाते हैं। क्या मतलब? जो देह अभिमान में बैठे हैं उनको कान नहीं है क्या? बुद्धि नहीं है क्या? समझने की बुद्धि नहीं है? समझने की बुद्धि भी है, कान भी हैं, देखने के लिए आंख भी है, लेकिन देह अभिमान के कारण उल्टा नशा चढ़ा होता है। एक है आत्मा का नशा, रूहानी नशा, और एक होता है जिस्मानी नशा। वो विपरीत बुद्धि बना देता है, विमुख बनाई देता है। तो विपरीत बुद्धि विनश्यते हो जाते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं है। इसलिए बाप पहले पहले अलर्ट करते हैं, अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। पढ़ाई के क्लास में बैठे हो तो रूहानी आत्मा समझो, रूह समझो, और पढ़ाने वाले को भी रूह के रूप में देखो। और ये बात रोज रोज समझाते हैं। क्या एक ही बात रोज रोज क्यों समझाते हैं? क्योंकि वो बात ही पक्की नहीं होती। क्यों नहीं पक्की होती है? क्योंकि 63 जन्म की देह अभिमान की रग पक्की हुई पड़ी है। इसलिए एक ही बात रोज रोज समझाते हैं। आधा कल्प के बेसमझ बने पड़े हैं, तो रोज रोज समझाना पड़ता है। पहले पहले तो मनुष्य को क्या चाहिए? पहली पहली चाहना क्या है मनुष्य की? लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, नोट चाहिए, क्या चाहिए? मकान चाहिए, है? सुख शांति चाहिए। पहले पहले तो हर आत्मा, मनुष्य आत्मा को शांति चाहिए। आत्माएं असल में शांति धाम की रहने वाली है, तो शांति ही चाहिए। और बाप तो सदैव ही शांति का सागर है, चाहे शांति धाम में रहे और चाहे इस अशांति की दुनिया में आकर के पार्ट बजाए। अशांति की दुनिया में आता है तो भी शांति के सागर का पार्ट बजाता है, शांत ही रहता है।
उसके कभी भी अशांत होने की बात नहीं है। क्यों? वो भी आत्मा है, हम बच्चे भी आत्मा हैं। वो अशांत क्यों नहीं होता, हम क्यों अशांत हो जाते हैं? क्या कारण है? हम जन्म मरण के चक्र में आने के कारण हमको संग का रंग लगता है, और वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए उसको संग का रंग नहीं लगता है। तो अशांति का संग भी नहीं लगता है, दुखों का लेप छेप भी नहीं लगता है। अभी तुम बच्चे तो शांति का वर्षा प्राप्त कर रहे हो, तुम बच्चे कर रहे हो। क्या सारी दुनिया के मनुष्य मात्र शांति का वर्षा प्राप्त नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे, और तुम अभी अभी कर रहे हो। तो तुम्हारा शांति का स्टॉक ज्यादा होगा या बाद वालों का शांति का स्टॉक ज्यादा होगा? है? ज्यादा शांत कौन रहेंगे? हम बच्चे। तुम बच्चे ज्यादा शांत रहेंगे। कहते भी हैं शांति देवा, शांति देने वाला देवता। तो तुम शांति देवा के कनेक्शन में पहले आते हो। अभी शांति किसको कहा जाता है ये भी कोई नहीं जानते हैं, है? किसको कहा जाता है शांति? शांति कहा जाता है मौत को। क्या फिर कोई चाहेगा शांति? हाँ? मौत आए बगैर शांति होगी क्या? सारी दुनिया की मौत होगी, तब 100% शांति आ जाएगी। सब आत्माएं शांत हो जाएंगी। मौत होता है तो क्या होता है? शरीर छूट जाता है। शरीर छूटना माना देवान छूट जाता है। देवान से डिटैच हुए, ये मौत मरना तुमको सिखाते हैं, जीते जी मरना तुमको सिखाते हैं। कहते ही है शांति देवा, अर्थात हमको इस सृष्टि से अपने घर शांति धाम ले चलो, अथवा शांति का वर्षा दो। देवताओं के आगे, बस शिव बाबा के आगे जाकर ये कहते हैं कि शांति दो, क्योंकि शिव बाबा है शांति का सागर। अभी तुम शांति का वर्षा ले रहे हो। बाप को याद करते करते तुमको शांति धाम में जाना है। तुमको ही जाना है, बाप को याद करते करते शांति धाम में, औरों को नहीं जाना है। है? और धर्म वालों को नहीं जाना है क्या? और तो धर्मराज की मार खावेंगे तो शांत होंगे कि अशांत हो जाएंगे?
तुमको तो बाप को याद करते करते शांति धाम में जाना है, और जरूर जाना है। मान लो तुम याद नहीं करेंगे तो भी जावेंगे जरूर। क्यों? हम बच्चों में कोई ऐसे भी होंगे जो याद नहीं करेंगे? है? नहीं होंगे। प्रजावर्ग वाली जो आत्माएं हैं वो तो संदेश ले लेती हैं और संदेश लेकर चली जाती हैं। वो याद का पुरुषार्थ करती हैं क्या? अंत में जाकर जब आवाज निकलेगी तब याद का पुरुषार्थ करेगी। उनमें भी कोई कोई तो ऐसी होंगी जो नास्तिक धर्म के बीज होंगे। वो याद करेंगे? हैं? वो नहीं याद करेंगे तो भी बाप के सन्मुख तो आए हैं। अंत तक कितने बच्चे बाप के सन्मुख आ जाएंगे? भले याद न करें तो भी अंत तक विमुख की स्टेज में नहीं रहेंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए भी गारंटी देते हैं कि शांति धाम में ले जरूर जावेंगे। याद किस लिए करते हो? याद इसलिए करते हो कि जन्म जन्मांतर का जो पापों का बोझा है वो खत्म हो जाए, शांति और सुख मिलता ही है एक बाप से। क्योंकि वो सुख का और शांति का सागर है। और मनुष्य जीवन में दो ही चीजें मुख्य, क्या? सुख और शांति। शांति को मुक्ति कहा जाता है और सुख को जीवन मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति अर्थात छुटकारा, शांति किसको कहा जाता है? शांति कहा जाता है मौत को। और जब मौत आती है तो देह से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से, देह की दुनिया से छुटकारा हो जाता है। तो शांति को मुक्ति और सुख को जीवन मुक्ति कहा जाता है। जीवन भी रहे, जिंदगी भी रहे और सुख भी रहे। मुक्ति में ये बात नहीं होती है। मुक्ति में दुखों से तो छुटकारा हो जाएगा, अशांति से छुटकारा हो जाएगा, लेकिन सुख भी मिलता रहे आत्मा को, ये नहीं हो सकता। सुख कब मिलता है? जब जीवन हो। अभी तुम जीवन बंध से जीवन मुक्त बन रहे हो। तुम्हारा जो जीवन है वो बंधन में है। कोई ऐसा है जो कहे कि हम जिंदगी में किसी के बंधन में नहीं रहे, ना अब हैं ना आगे रहेंगे, सब बंधन में महसूस करते हैं। तो तुम जीवन बंध से जीवन मुक्ति में जा रहे हो और ले जाने वाला बाप है। ले जाता है, जीवन मुक्ति में ले जाता है या भेज देता है? हैं? खुद तो शांति धाम में रहता है
और हम बच्चों को जीवन मुक्ति में भेज देता है। सत्युग में कोई बंधन नहीं होगा, गाया भी जाता है सहज मुक्ति, जीवन मुक्ति, सहज सहज सदगति गति। तो अभी दोनों का अर्थ तुम बच्चों ने समझा है। गति कहा जाता है शांति धाम को। क्या दुर्गति किसे कहा जाता है? दुह माने दुष्ट गति। नीचे जाते हैं बुद्धि से, बुद्धि गड्ढे में जाती है तो दुर्गति, और बुद्धि ऊपर जाती है तो सदगति, मुक्ति, शांति, उसको कहते हैं सदगति। सच्ची गति तो वो है जो तुम जीवन रहते रहते सुखों को प्राप्त करते हो। ये दुखधाम है। तुम यहां बैठे हो, बैठे तो यहां हो, लेकिन बाप तुमको क्या समझाते हैं कि दुखधाम में बैठे बैठे भी मन बुद्धि को कहां ले जाओ? सुखधाम और शांति धाम में ले जाओ। ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि अंत मते सो गति हो जाए। कैसी मति हो जाए? अंत में, अंत में हमारी बुद्धि कैसी बन जाए कि हमें दुखधाम बिल्कुल याद ना आए। बाप याद आए, बाप का घर याद आए, और सुखधाम याद आए, बाप का वर्षा याद आए। अभी आत्माओं को अपना घर भूला हुआ है, घर भूला हुआ है तो अशांत होते हैं। बाप आकर याद दिलाते हैं कि तुम शांति धाम के वासी थे, अभी तुम अशांत हो गए हो। बाप समझाते हैं, ए रूहानी बच्चों, अभी तुम घर नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते? है? अभी तुम घर नहीं जा सकते हो क्योंकि घर है ऊपर, ऊंचते ऊंच धाम, और तुम्हारे ऊपर बोझा है 63 जन्मों का। तो नीचे दबेंगे कि ऊपर जाएंगे? है? बोझा किसी के ऊपर ज्यादा हो तो वो दौड़ेगा क्या? ऊपर उठने की तो बात छोड़ो, दौड़ भी नहीं सकता, दब जावेगा बोझे से। तो क्या करो? वो बोझा हटे, इसके लिए क्या करो? बाप को याद करो। बाप तो बहुत हल्के थे हल्का है। मनुष्य आत्मा इतनी हल्की नहीं है। ब्रह्मा की आत्मा हल्की है, वो भी हल्की नहीं। गुलजार दादी में प्रवेश करती है तो गुलजार दादी कितनी भारी हो जाती है। इतना भारीपन महसूस होता है कि अपनी स्मृति भी भूल जाती है। 10-12 घंटे प्रवेश करेंगे तो बाद में उनको 10-12 घंटे आराम करना पड़ता है। इतना बोझ महसूस करती है। तो आत्माओं में और परमपिता परमात्मा में कितना अंतर है। परमपिता परमात्मा में कोई बोझा नहीं, वो हल्की फुल्की बिंदी है। ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं तो पता भी नहीं चलता कब आते हैं कब चले जाते हैं। ब्रह्मा को पता चलता था? ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता था। और ब्रह्मा की सोच गुजराती में आती है तो पता ही चल जाता है। इतना बोझ पड़ता है कि चेहरा मोरा सब
सब बदल जाता है। तो तुम घर नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि पापों का बोझा आत्मा के ऊपर बहुत है। आत्मा बहुत भारी है तुम्हारी, है तो बिंदी, लेकिन बिंदी आत्मा होते हुए भी भारी बहुत है। इसकी निशानी क्या होगी? हम कैसे अनुभव करेंगे कि हमारी आत्मा में पाप का बोझा ज्यादा है, हाँ इनकी आत्मा में पाप का बोझा कम है? हैं? अगर हमारी बुद्धि 1 सेकंड में बीज रूप स्टेज में टिक जाती है तो समझो हम बिल्कुल नजदीक है, हल्के हैं। और बार बार प्रयत्न करने पर भी बाप याद ही नहीं आता। सारा अमृत बेला बैठे रहो, बिंदु रूप स्टेज बनती ही नहीं। तो इससे क्या साबित होता है? आत्मा में बोझा बहुत है। या तो फिर संगठन का बल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? संगठन का तो बल मिलना चाहिए। गायन भी है शास्त्रों में भी, संघौ शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संगठन की शक्ति बहुत काम करती है। देखो मुसलमानों का संगठन कितना जबरदस्त है। काबा में कितनी भीड़ इकट्ठी होती है, लाखों करोड़ों मुसलमानों की। संगठन है ना। तो संगठन के बल पर मुसलमानों ने सारी दुनिया पर लंबे समय तक राज्य किया। इतना लंबे समय तक हिस्ट्री में किसी ने राज्य दूसरे धर्म वाले ने नहीं किया। तो देखो कितनी शक्ति है संगठन में। लेकिन जिनके ऊपर पापों का बोझा बहुत होता है तो संगठन में बैठ के भी सो जाते हैं। आंख खोलते हैं, बाबा से आंख मिली 1 सेकंड, फिर सो जाते। कितनी वंडरफुल बात। याद के क्लास में ही नहीं, ज्ञान के क्लास में, मुरली के क्लास में भी नींद आती है। तो बाबा कहते हैं तुम अभी घर नहीं जा सकते। पापों का बोझा बहुत है। जब तक मुझे याद नहीं करेंगे तब तक बोझा हल्का नहीं होगा। मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। चीज भस्म हो जाती है तो भस्म हल्की होती है या भारी होती है? भस्म तो बहुत हल्की होती है। भस्म होने से पहले, जलने से पहले भारी होती है। भक्ति मार्ग में शंकर जी को दिखाते हैं, क्या रमाते हैं? भस्म रमाते हैं। उन्होंने तो भस्म रमाते हुए दिखा दिया। वास्तव में भस्म रमाने की बात नहीं है। कौन सी बात है? पापों को भस्म करने की बात है। पाप जब भस्म हो जाएंगे तो आत्मा पवित्र बन करके अपने धाम में उड़ेगी। अनुभव करेंगे कि हम शरीर में रहते रहते चाहे ये दुनिया याद आए, ये मित्र संबंधी याद आए, वो याद आए, लेकिन चाहने पर भी उनकी याद नहीं आएगी। कहाँ जाएगी बुद्धि? परम धाम में जाएगी। तो निशानी है आत्मा पवित्र बन रही है, पवित्र बनने की नजदीक है। तुम बच्चे जानते हो, है तो ये अपवित्र दुनिया। अपवित्र दुनिया में अगर बुद्धि का संग रखेंगे तो हमारी बुद्धि कैसी बनेगी? जैसा संग वैसा रंग, बुद्धि अपवित्र बनेगी।
इस अपवित्र दुनिया में एक भी पवित्र मनुष्य नहीं है। अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े साधु हैं, सन्यासी हैं, बड़े बड़े धर्म पिताएं आए हैं, एक भी पवित्र नहीं है। बाबा रामदेव तो पवित्र होंगे हैं? एक भी पवित्र मनुष्य नहीं है। पवित्र दुनिया को सतयुग कहा जाता है और अपवित्र दुनिया को कलयुग कहा जाता है। सतयुग में एक भी अपवित्र हो न सके और कलयुग में एक भी पवित्र हो न सके। नई दुनिया को पवित्र दुनिया, पुरानी दुनिया को अपवित्र दुनिया कहा जाता है। तो आधा कल्प है पवित्र दुनिया और आधा कल्प है अपवित्र दुनिया। कहेंगे राम राज्य और रावण राज्य है? पवित्र दुनिया को क्या कहेंगे? राम राज्य। वो राज्य राम स्थापन करते हैं कि शिव बाबा स्थापन करते हैं? पवित्र दुनिया का राज्य कौन स्थापन करते हैं? हैं? शिव बाबा स्थापन कर, फिर राम राज्य क्यों कह दिया? नारायण राज्य कह दो। राम का राज्य राम ही स्थापन करेगा बाबा। राम के दो। नारायण राज्य नहीं किया कहा, ब्रह्मा राज्य नहीं कहा, विष्णु राज्य नहीं कहा, शिव राज्य नहीं कहा। क्या कहा? राम राज्य कहा। क्यों कहा? शिव की आत्मा करती है राम राज्य वो क्या नाम, राज्य की स्थापना, राजधानी की स्थापना, या राम वाली आत्मा करती है? हाँ? राम वाली आत्मा करती है। राम वाली आत्मा कैसे करेगी? वो तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, खुद ही रावण राज्य के चंबे में आ जाती है। राम वाली आत्मा रावण के बंधन में नहीं आती क्या? जो खुद ही रावण के बंधन में आ जाता है वो क्या राम राज्य स्थापन करेगा? तो कहें कि शिव है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है, इसलिए राम के शरीर में प्रवेश करके राम राज्य स्थापन करते हैं। करने वाली आत्मा तो शिव है, लेकिन निमित्त जिसको बनना पड़ता है उसको फिर मुकाबला भी करना पड़ता है, सुख दुख सहन भी करना पड़ता है। शिव तो सुख और दुख दोनों से परे है, न्यारा है, इसलिए राम राज्य का गायन होता है। तो रावण राज्य से अपवित्र दुनिया शुरू होती है। शुरुआत कहां से होती है? राम से शुरू नहीं होती है, रावण राज्य से शुरू होती है अपवित्र दुनिया। अंतर क्या है राम में और रावण में? राम को एक सिर और रावण को अनेक सिर दिखाते हैं। माने एक की मत पर चलते हैं तो राम राज्य हम अपने लिए बनाते हैं, और दूसरे तीसरे की मत पकड़ ली और उस पर चल पड़े तो काई की शूटिंग होती है? तो रावण राज्य की शूटिंग हो जाती है। रावण राज्य से अपवित्र दुनिया बन जाती है। अब होना तो ये भी जरूर है, क्या क्या होना जरूरी है कि हर एक मनुष्य आत्मा की मन बुद्धि में
रावण राज्य की दुनिया भी शुरू होती है जरूर। ऐसा कोई मनुष्य मात्र नहीं है जिसकी मन बुद्धि में रावण राज्य की दुनिया न बनती हो। शूटिंग पीरियड में भी बनती है या नहीं बनती है? हैं? हैं? बनती है। खुद राम वाली आत्मा के अंदर भी कुछ न कुछ औरों के संकल्प अटैक करते हैं कि नहीं? अटैक करते हैं। तो ये भी जरूर होना ही है। ये बना बनाया खेल है। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं कि ये खेल क्या है। उस बाप को सत्य कहा जाता है। सत श्री अकाल। वो सत्य चित्त आनंद है। सत्य बातें ही बताते हैं और ये सत्य बातें तुम संगम युग पर ही सुनते हो। और कोई युग नहीं है जिसमें ये सत्य बातें तुम बैठ सुनते हो। यहां सत्य बातें सुनते हो तो फिर तुम सत्युग में जाते हो। झूठी बातें सुनते हैं तो झूठ खंड में जाने की शूटिंग करते हैं। और एक बाप से सत्य बातें सुनते हैं तो सत्युग में जाने की शूटिंग करते हैं। द्वापर से फिर रावण राज्य शुरू होता है। द्वापर है ही द्वैतवादी युग। वादी माने बोलने वाला, द्वैत माने दो दो बातें। द्वापर है दो दो बातें बोलने वाला युग। दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो भाषाएं। तो रावण असुर ठहरा। रावण राज्य में कोई भी सुर में सुर मिला के नहीं चलते हैं। सुर में सुर मिला के नहीं चलते हैं तो नाम क्या पड़ गया? असुर। बेतुकी बेसुरी बातें करते हैं। जो असुर होते हैं, बेसुरी बातें करते हैं, सुर में सुर मिला के नहीं चलते हैं, वो कब सत्य नहीं बोल सकते। इसलिए कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। आत्मा झूठ बनती है तो शरीर भी झूठ बन जाता है, क्योंकि आत्मा में ही संस्कार होते हैं। संस्कारों के अनुसार आत्मा का गर्भ में शरीर तैयार होता है। गर्भ में पहले शरीर तैयार होता है कि आत्मा प्रवेश करती है? पहले शरीर तैयार होता है। वो शरीर कैसे तैयार होता है? कोई हिसाब किताब है शरीर तैयार होने का? क्या हिसाब किताब है? जो आत्मा उस शरीर रूपी पिंड में प्रवेश करने वाली होगी, वो आत्मा कहीं न कहीं तो जीवित होगी कि नहीं होगी? तो शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले से ही उसका गर्भपिंड तैयार होने लगता है। किस आधार पर? उस आत्मा के अच्छे बुरे संस्कारों के आधार पर उसका गर्भपिंड तैयार होता है। कोई अंधा भी पैदा होता है जन्मजात, गर्भ में से ही अंधा पैदा होता है। क्यों? उसके संस्कारों में आंख से ऐसे ऐसे पाप कर्म किए हुए हैं अति के कि उसको आंख नदारद, आंख मिलती ही नहीं।
ऐसे ही और इंद्रियों का भी हिसाब है। तो संस्कारों के मुताबिक शरीर तैयार होता है। इसलिए कहते हैं आत्मा में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, इसकी खाद पड़ती है। सोना तो है ही, सोना माने सच्चाई। फिर चांदी की खाद पड़ती है। कौन से युग में? त्रेता में जो कम कला वाली आत्माएं हैं, 14 कला से भी कम आत्माएं, वो ढेर की ढेर परम धाम से उतरती हैं। सतयुग में थी सिर्फ 2 करोड़, और त्रेता में चांदी समान कितनी आत्माएं उतर पड़ी? 8 करोड़। तो ढेर के ढेर हुजूम का संग का रंग लगेगा कि नहीं लगेगा? तो चांदी की खाद पड़ गई संस्कारों की, तो उनको फिर चंद्रवंशी कहा जाता है। पहले हैं सूर्यवंशी, जिन पर सूर्य का प्रभाव ज्यादा था। ये ज्यादा प्रभाव उन्होंने कहां से भरा? संगम युग में जो ज्ञान सूर्य का प्रैक्टिकल पार्ट है, उसके संग का रंग प्रभाव ज्यादा जिन्होंने डाला अपने अंदर, वो सतयुग में उतरे। उनमें भी नंबरवार हैं क्या? सब एक जैसे हैं क्या? सतयुग आदि में है 16 कला संपूर्ण, और सतयुग के अंतिम जन्म में है 14.25 कला संपूर्ण, वो 14.25 कला संपूर्ण। तो कलाएं घट गई ना, तो उनमें भी अंतर पड़ जाता है। तो पहले सूर्यवंशी, फिर 2 कला कम होती है, अर्थात 2% खाद पड़ जाती है। तो चांदी को चंद्रवंशी कहा जाता है। चंद्रमा का रंग कैसा होता है? चांदी जैसा। फिर तांबे की खाद पड़ती है। कैसी आत्माएं उतरती हैं? कामी और क्रोधी आत्माएं। किसी को क्रोध आता है, उसका चेहरा कैसा हो जाता है? तांबे की तरह लाल लाल हो जाता है। कलयुग में लोहे की खाद पड़ती है। तो चांदी, तांबा, लोहा आदि सभी संगम युग में निकाला जाता है। चांदी जैसी आत्माओं का जो संग का रंग लगा है, तांबे जैसी आत्माओं का जो संग का रंग लगा है, और लोहे जैसी आत्माओं का जो संग का रंग लगा है, वो कैसे निकाला जाता है? आग में डाला जाता है सोना। और साधारण आग में नहीं पिघलता है। कब पिघलता है? तीव्र अग्नि में सोना पिघलाया जाता है। तो बाप भी कहते हैं निरंतर मुझे याद करो और माम एकम याद करो। अगर बीच बीच में याद टूटती है तो दूसरे का संग का रंग लग जाता है। और एक बाप के सिवाय कोई दूसरे को याद किया तो भी तीव्र अग्नि नहीं होगी। वो दूसरा जो आएगा बुद्धि में, वो अग्नि को ठंडा कर देगा। योगाग्नि को ठंडा करेगा और भोगाग्नि को बढ़ा देगा, तो घाटा पड़ जाएगा। तो बाप आते हैं संगम युग में
तो चांदी तांबा लोहा आदि की खाद निकाल देते हैं, सच्चा सोना रह जाता है। सच्चे सोने में कोई भी प्रकार की खाद नहीं रहती है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सोने की खाद पड़ती है, नहीं। सच्चा सोना तो तुम बनते हो इस योग बल से। तुम्हारे में जो चांदी तांबा लोहे की खाद पड़ी है वो बाप की याद से निकल जाती है। तो याद को योग अग्नि कहा जाता है। पहले तो तुम सभी आत्माएं शांति धाम में हो, फिर पहले पहले आते हो सतयुग में, तो उसको कहा जाता है गोल्डन एज। सतो प्रधान आत्मा कैसी होगी? लोहे समान होगी क्या? चांदी समान या तांबा समान होगी क्या? सतयुग में सत्य धाम में तो सब होते ही हैं सच्चे। तो पहले पहले जब तुम आते हो सतयुग में तो उसको कहा जाता है गोल्डन एज। सतयुग है ही गोल्डन एज, क्योंकि तुम सच्चा सोना हो। योग बल से सारी खाद निकल करके बाकी सच्चा सोना बचता है। शांति धाम को कोई गोल्डन एज नहीं कहा जाता है। क्या कहा? सतयुग को गोल्डन एज कहेंगे, शांति धाम को गोल्डन एज नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता है? जब वहां सब हैं सच्चे सच्चे आत्माएं, फिर गोल्डन एज क्यों नहीं कहा जाता? अरे एज तो चढ़ती उतरती है ना। एज घटती बढ़ती होती है कि एक समान रहती है? घटती बढ़ती है। एज होगी तो टाइम भी होगा, समय की लंबाई होगी कि नहीं होगी? समय की लंबाई भी होगी। और परम धाम में समय की लंबाई है ही नहीं। जैसे हम रात्रि में गहरी निद्रा में सो जाते हैं, सोने से पहले बिजली चली गई हो और हमने घड़ी न देख पाई हो, फिर रात में बिजली आने से पहले ही हम जग जाए, तो पता चलेगा कि हम कितनी देर सोए हैं? क्यों नहीं पता चला है? क्योंकि आत्मा तीसरी स्टेज में थी, सुषुप्ति में थी। जैसे तीन अवस्थाएं होती है ना, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो सुषुप्ति है परम धाम। वहां ये नहीं कहेंगे कि आत्मा सोने समान है कि चांदी समान है कि लोहे समान है, नहीं। आत्मा को समय की लंबाई का वहां पता ही नहीं पड़ता। वास्तव में गोल्डन एज भारत को कहा जाता है। दूसरे देशों को गोल्डन एज नहीं कहेंगे। गोल्डन एज में देवी देवताएं राज्य करते हैं। वहां कोई भी असुर नहीं होते हैं। जो भी देवताएं होते हैं वो सब एक दूसरे की रय में रय मिला के चलते हैं, सुर मिला के चलते हैं। एक एक बात बोले, दूसरी दूसरी बात बोले, ऐसी कोई टकराहट वहां होती नहीं। तो यहां ये गोल्डन एज, इसी दुनिया में सिल्वर एज, कापर एज कहा जाता है। शांति धाम को कोई गोल्डन एज नहीं कहेंगे। वहां तो शांति ही शांति है। आत्मा जब शरीर लेती है
तो गोल्डन एज कहा जाता है। क्या कहा? बिना शरीर के गोल्डन एज, कॉपर एज, सिल्वर एज, आयरन एज नहीं हो सकती। कब हो सकती है? जब आत्मा शरीर धारण करे। तो देखो, सृष्टि की आदि में सृष्टि ही गोल्डन एज बन जाती है। सतो प्रधान 5 तत्व से शरीर बनता है। आत्मा भी सतो प्रधान और शरीर भी सतो प्रधान 5 तत्वों से बना हुआ। शरीर गोल्डन एज सतो प्रधान मिलता है। फिर पिछाड़ी में आकर के कलयुग में आयरन एज शरीर मिलता है, क्योंकि आत्मा में कितनी खाद पड़ जाती है। तो गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज सृष्टि में कहा जाता है। अभी बच्चों को क्या करना है? है? क्या करना है? इस सृष्टि में तो गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज होती है। अभी हमें क्या करना है? अरे 17/11/68 की वाणी का दूसरा पेज। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है पहले पहले हम शांति धाम जावे। क्या? और वो शांति धाम का अनुभव ऐसे नहीं जब ऊपर जावेगी आत्मा तब ही करेंगे। यहाँ इस शरीर में रहते रहते ही हम क्या अनुभव करें? शांति धाम का अनुभव करें। ऐसी स्टेज हमको यहाँ बनानी है। माना इस दुनिया का कोई भी सुख लेने की इच्छा नहीं करनी। इच्छा मात्रम अविद्या। कोई कहे हम यहीं सत्य को बनाए लेंगे, हमारे लिए इसी दुनिया में स्वर्ग है। बाप कहते रंग, इस दुनिया में कोई के लिए स्वर्ग नहीं हो सकता। हाँ, शरीर रहते रहते शांति गले का हार पहन करके रह सकते हैं। अपन को आत्मा समझें, बाप का बच्चा समझें, दूसरा कोई संबंध नहीं। सब संबंधों को तिलांजलि दे दी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो आत्मा कैसी हो जाएगी? शांत स्वरूप हो जाएगी। नहीं तो कितनी इच्छाएं पैदा होती रहती हैं। अरे शांति धाम में जाने से पहले जब जाएंगे तब जाएंगे, पहले इनसे तो मिल लें, उनसे तो मिल लें। तो जब तक इच्छाएं हैं तब तक हम शांति धाम का अनुभव नहीं कर सकते। पहले पहले शांति धाम जाना है, उसके लिए फिर बाप को याद करना है। जाना है, जहां जाना है उसके घर को याद नहीं करना है। बाप है शांति धाम का वासी, तो बाप को याद करना है। तब ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। और इसमें टाइम इतना ही लगता है जितना टाइम बाप यहां रहते हैं। क्या कहा है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है?
है? जितना टाइम बाप यहाँ रहते हैं, कितना टाइम रहते हैं? 100 साल? 100 साल तो नहीं बाप रहते हैं। कितना टाइम रहते हैं? हैं? अरे बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या हुआ? इस सृष्टि में संगम युग जो 100 साल बताया है ज्यादा से ज्यादा, उसमें बाप कितना टाइम रहते हैं? अरे आते किस लिए हैं? नई दुनिया स्थापना करते, नई दुनिया स्थापन करने, पतितों को पावन बनाने। पतित तो 500-700 करोड़ हैं, सबको पावन बनाते हैं क्या? सब पावन बन के सत्ययुग आदि में चले जाएंगे? तो फिर बाप को कितना टाइम चाहिए हैं? अरे एक सेकंड में देवी से 1 सेकंड चाहिए तो भगा दो फिर। 100 साल 100 साल चाहिए? 100 साल। सन 36 से अब ब्रह्मा का पार्ट, अम्मा का पार्ट चला कि बाप का पार्ट चला? वो तो अम्मा का पार्ट है। 40 साल 76 तक, 76 के बाद बाप प्रत्यक्ष हुआ। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया। तो सन 76 से लेकर के कितने साल तक हम और ऐड करें कि काम बन जाए नई दुनिया का? है 2018 तक, माने 2018 में एक पारिवारिक इकाई 8 की तैयार हो जाएगी तो काम हो जाएगा। है 8 ही राजा ही लेंगे बाप से, और कोई राजा ही नहीं लेंगे। बाप राजाई का वर्षा देने आता है ना, राजयोग सिखाने आता है ना, तो 8 को ही सिखाता है। फिर बाकी जो बचेंगे वो 8 से सीखेंगे। फिर तो वही ब्रह्मा कुमारियों वाली बात हो गई कि भगवान आया दीदी दादियों दादाओं को सिखाने के लिए और फिर चला गया 68-69 में 18 जनवरी को। फिर दीदी दादी दादाएं राजयोग सिखाने लगे, नई दुनिया बनाने लगे। ऐसे हैं? अरे बाप आते किस लिए हैं? क्या सिखाने के लिए आते हैं? राजयोग सिखाने के लिए आते हैं। तो राजयोग 8 को ही सिखाते हैं क्या? अरे कितनों को सिखाते हैं? राजाएं कितने बनते हैं? 16,000 राजा होते हैं। अरे 16,000 की माला के लिए तो बोला है। 16,000 की माला में जाने से तो अच्छा साहूकार प्रजा में चले जावे। फर्स्ट क्लास प्रजा है। उनके घरों में ढेर की ढेर दास दासियां होती है, बड़े बड़े महल मारियां अटारियां होती है, ढेर सारा पैसा होता है। उन साहूकारों के पास इतना पैसा होता है कि राजाओं को भी राजाई चलाने के लिए लोन दे देते हैं। तो 16,000 में आना अच्छा या साहूकार बनना अच्छा? फिर तो 16,000 को थोड़ा ही पढ़ाने आते हैं। 16,000 राजकुल में आवेंगे। 21 जन्मों में एक जन्म के लिए प्रिंस या प्रिंसेस बन गए राजकुल में, बाकी जन्म में दास दासी बनते रहे तो पेट भर जाएगा? नहीं। और फिर 21 जन्मों के हिसाब से 63 जन्मों का भी हिसाब बन जाएगा। तो जो ये बहुत घाटे की बात है। तो बाप कितनों को राजा बनाने के लिए आते हैं राजयोग सिखाने के लिए? हाँ, कम से कम
108 चाहिए। 108 राजाएं तो रानियां भी चाहिए कि बिना रानी के राजा हो जाएगा? है 108 राजाएं रुद्रमाला से और 108 रानियां विजयमाला से। तो युगल मणकों की माला हो गई, 108 की युगल मणके हो गई। इतनी आत्माएं तो कम से कम तैयार होनी चाहिए कि नहीं? और राजाएं तैयार हो गए तो राजाई अपने आप तैयार हो गई। राजाएं तैयार होंगे तो राजाएं अपनी प्रजा तैयार करेंगे कि नहीं? कि बाप को प्रजा तैयार करनी पड़ती है? बाप प्रजा योग सिखाने आया है कि राजयोग सिखाने आया है? राजयोग सिखाने आया है, राजाएं तैयार करता है। तो 2018 में तो एक पारिवारिक इकाई ही तैयार होगी संपन्न आत्माओं की, जो सजाए नहीं खाती, संपूर्ण आत्माएं हैं वो। बाकी एक परिवार से तो काम नहीं चलेगा 21 जन्मों का। तो कितने चाहिए? 108 राजाएं चाहिए। वो तैयारी करने में कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? कि सब 18 में ही तैयार हो जाएंगे? हाँ, तैयार होने में टाइम लगे। इसलिए मुरली में बोला है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने में बाप को लगता है टाइम 40 से 50 वर्ष। सन 76 से 77 से 18 तक 17 तक कितने वर्ष हुए? 40 वर्ष। उसमें एक पारिवारिक इकाई तैयार हो जाएगी। फिर और परिवार तैयार होने के लिए 10 साल और ऐड कर दो। 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। राजाएं तैयार हो जाएंगे तो राजाएं अपनी प्रजा तो अपने आप तैयार कर लेते हैं। बाप थोड़ा ही प्रजा योग सिखाने आया है। बाप क्या सिखाने आया है? राजयोग सिखाता है। अच्छा, ओम शांति।